आंखों में न नींद है न दर्द की कराह। 48 सालों से नहीं सोए रीवा के मोहनलाल, फिर भी जी रहे हैं स्वस्थ जीवन। आपको बता दें कि एक अजीबोगरीब मामला सामने आया जहां एक शख्स पिछले 48 सालों से जाग रहा है। आपको बता दें कि एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है जहां एक शख्स पिछले 48 सालों से जाग रहा है। बात तो चौंकाने वाली है कि भला कोई 48 सालों तक सोए बिना कैसे जीवित रह सकता है। लेकिन रीवा में रहने वाले मोहनलाल द्विवेदी जो पिछले 48 सालों से सोए नहीं हैं, उन्हें किसी भी तरह की कोई गंभीर बीमारी भी नहीं है। उनके द्वारा दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े महानगरों में अस्पतालों में डॉक्टरों से अपनी इस अनोखी बीमारी का इलाज भी करवाया है, किंतु बड़े बड़े डॉक्टर भी उनकी बीमारी का पता नहीं लगा पाए हैं। साथ ही उन्हें चोट लगने पर शरीर में किसी भी तरह के दर्द का एहसास भी नहीं होता है। इतना ही नहीं, मोहनलाल की पत्नी व बेटी भी दिन में मात्र 3 से 4 घंटे ही सोती हैं। एम.एल. द्विवेदी, मोहनलाल द्विवेदी। किस तरह की समस्या है? समस्या नींद नहीं आती है, बस यही समस्या नहीं है, वो आदत सी पड़ गई। नो प्रॉब्लम एट ऑल। आपको बता दें कि रीवा शहर के चाणक्यपुरी कॉलोनी के रहने वाले रिटायर्ड ज्वाइंट कलेक्टर 71 वर्षीय मोहनलाल द्विवेदी ने साइंस को पूरी तरह से मात दे दी है। मेडिकल साइंस का कहना है कि हर इंसान को स्वस्थ रहने के लिए दिन के 24 घंटे के दरमियान 6 से 8 घंटे तक नींद लेना बहुत ही आवश्यक है। जबकि मोहनलाल द्विवेदी ने एक दिन, एक हफ्ते, एक महीने नहीं बल्कि 48 सालों में एक पल के लिए भी नहीं सोए हैं। ये बात सुनकर हर कोई हैरान और चकित है कि भला ऐसे कैसे संभव हो सकता है। मोहनलाल द्विवेदी ने दावा किया है कि वह पिछले 48 सालों से बिल्कुल भी नहीं सोए हैं। इसके बावजूद भी उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है और वो पूरी तरह से स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। जुलाई 73 से ये बीमारी है आपकी? ये कोई बीमारी नहीं। आपने नहीं इलाज कराया है? अपने आप नींद आना बंद हो गया इलाज कराया कहीं आपने? हाँ, डॉक्टरों को दिखाया, कौन? दिल्ली भी गया, एम्स में गया, टाटा हॉस्पिटल बॉम्बे में भी गया, लोकल को तो दिखाया ही, आयुर्वेद वालों से भी दवा लिया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। झाड़ फूँक भी कराई है? झाड़ फूँक वो तो गांव की बात है। क्या कोई परेशानी, कोई नहीं, कोई परेशानी नहीं। बात रह गई हो कुछ? नहीं, कुछ नहीं, कोई परेशानी नहीं। परिवार में किसी को और किसी तरह की नहीं, पुरानी नहीं। कैसे पूरा दिन कैसे पे गुजारते हैं जब? जैसे खाना खाए लेटे रहे, लेटे के बाद फिर थोड़ा किताब उतार पढ़े, फिर ऐसे दरबारी आगे उनकी दरबार करते रहे। और रात कैसे कटती है फिर आपकी? रात को पढ़ते हैं, बुक किताब पढ़ते हैं थोड़ा, फिर छत में लेटे, फिर लेटे रहे हो गए। चोरियाँ हैं? मोहल्ले में चोरियाँ भी नहीं हुई? हाँ, चोरी नहीं होगी ना। ये तो रिकॉर्ड है आज तक का। उनकी भी दिनचर्या आम इंसानों की तरह सामान्य है। वहीं देखा जाए तो मोहनलाल द्विवेदी की पत्नी नर्मदा द्विवेदी और बेटी प्रतिभा भी दिन के 24 घंटे में मात्र 3 से 4 घंटे ही नींद लेती हैं। मोहनलाल बताते हैं कि शुरुआती दिनों में उन्होंने ये समस्या किसी को नहीं बताई। वो पूरी रात जागकर बिताते थे, लेकिन आंखों में न जलन होती और न ही कुछ और। दैनिक क्रियाओं पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। कुछ दिन बाद उन्होंने अपनी इस समस्या से घर के लोगों को अवगत कराया तो घर वालों ने पहले तो झाड़ फूंक कराई। इसके बावजूद भी जब उन्हें कोई आराम नहीं दिखा तो परिजनों ने डॉक्टर को दिखाना मुनासिब समझा। परिजनों के द्वारा लगातार 4 से 5 साल तक रीवा, जबलपुर से लेकर दिल्ली, मुंबई तक के डॉक्टरों को दिखाया गया, लेकिन तरह तरह की जांच भी कराई गई, लेकिन उनकी इस अजीब बीमारी का कोई पता नहीं लग पाया। मोहनलाल द्विवेदी ने आखिरी बार 2002 में चिकित्सकों से संपर्क साधा, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी इस बीमारी का निदान नहीं हो सका। मोहनलाल जी का कहना है कि 1973 में उनकी लेक्चरर की नौकरी लग गई थी, जिसके कुछ दिन बाद ही जुलाई माह से उनकी नींद गायब हो गई, जिसके बाद वो सरकारी नौकरी छोड़कर रीवा आ गए और रीवा के TRS कॉलेज में संविदा पर प्रोफेसर बन गए। फिर 1974 में MPPSC क्वालिफाई कर नायब तहसीलदार बने और 2001 में ज्वाइंट कलेक्टर बनने के बाद रिटायर हो गए। मोहनलाल को नींद न आने के साथ ही उन्हें दर्द का भी एहसास नहीं होता। मोहनलाल अधिकांश समय किताबों को पढ़ने में ही व्यतीत करते हैं। देर रात तक छत पर टहलते रहते हैं, जिसके कारण आज तक मोहल्ले में किसी भी घर में चोरी भी नहीं हुई।
मोहनलाल 48 सालों से नहीं सोए हैं, इसका साक्ष्य तो नहीं मिला, क्योंकि जो दवा उनकी चलती थी वो भी कई सालों पहले ही उन्होंने बंद कर दी। वहीं जब इस मामले को लेकर मानसिक रोग विशेषज्ञ धीरज मिश्रा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि 48 सालों तक न सोना, ऐसा केस पहली बार सुना है। इस तरह के केस को न कहीं हमने पढ़ा और ना ही सुना है। कुछ बीमारियों के चलते कम सोने की समस्या होती है। साथ ही उन्होंने कहा कि दर्द का एहसास न होना इस तरह की समस्या होती है जब किसी बीमारी के कारण आपकी संवेदनशीलता खत्म हो जाती है, तो दर्द का पता नहीं चल पाता। लेकिन मोहनलाल को नींद न आना और दर्द का एहसास न होना, उनकी जांच करने के बाद ही पता चल सकेगा कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आइए देखते हैं मोहनलाल द्विवेदी न सोने वाले शख्स से प्राप्त जानकारी के अंश तथा धीरज मिश्रा मानसिक रोग विशेषज्ञ संजय गांधी इस संबंध में क्या कहते हैं। कहाँ सर्विस दी आपने? हमने बालाघाट, जबलपुर, शहडोल। सर्विस के दौरान भी ऐसी समस्याएं? हाँ, सर्विस के दौरान से ही चालू हुआ। ये आप ही के साथ ऐसा हो रहा है कि परिवार में और भी कोई ऐसा है? नहीं, हमारे परिवार में इतना तो नहीं कि नहीं सोते, लेकिन कम सोते हैं। लोग कितने घंटे सोते होंगे घर के लोग, बाकी लोग? अब ये लोग 20-20 में सोते हैं, फ्लैट नहीं सोते कि सो गए तो सुबह जगे। कहते हैं दर्द भी नहीं होता है, कोई ग्लास जगह खींचता है बॉडी में, तो एक आम आदमी को जितना दर्द होता है उसके बराबर तो आपको कुछ भी नहीं होता है? ऐसा नहीं होता, पता नहीं क्या है। अब वजह तो ना बता पाएंगे क्या वजह है। इसको भी लेकर के कभी चिकित्सक से आपने सलाह की है? हाँ, चिकित्सक को दिखाया हमने, क्या बताते हैं? नहीं टेस्ट कर पाए तो चला आया। ऐसे और भी लोग हैं कहीं जिनको पेन इस तरह के ना सोने का एक बार हमने कैलिफोर्निया में टीवी में देखा था एक व्यक्ति को, जो मैंने 5-6 साल हो गए, जो विगत 18 वर्ष से नहीं सो रहा था। इसका एहसास कब हुआ आपको कि आपको दर्द नहीं होता है किसी चीज़? ये तो 73 से है। पहले दर्द होता था, सोता था खूब जब पढ़ता था कॉलेज में। तब जब से नींद गई तब से दर्द भी गया? हाँ, दर्द भी गया। अभी देखा गया कि क्लास से कई बार आपकी छुट्टी खूब खींची ना बलवारा। देखिए, नींद शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। जैसे आपका सांस लेना आवश्यक है, दिल की धड़कन आवश्यक है, इसीलिए दिमाग को संतुलित रखने के लिए नींद आवश्यक है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं कि जिनमें नींद कम हो जाती है, नींद ज़्यादा हो जाती है। सामान्य रूप से व्यक्ति 2 प्रकार के होते हैं। कुछ लोगों को शॉर्ट स्लीपर कहते हैं, जो जिनके लिए 4 से 6 घंटे की नींद पर्याप्त होती है और 4 घंटे सोने के बाद भी वो लोग फ्रेश फील करते हैं। कुछ लोग लॉन्ग स्लीपर्स होते हैं, जिनको ज़्यादा नींद की आवश्यकता होती है, जिनको 12 घंटे 14 घंटे सोने के बाद फ्रेश फील होता है। और बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं जिनमें नींद बढ़ जाती है, घट जाती है, जिसको अपन सिंड्रोम कहते हैं। उसमें केवल नींद बस की समस्या नहीं होती। जैसे कुछ सिंड्रोम्स हैं जिनमें नींद बहुत ज़्यादा हो जाती है, मोटापा आ जाता है और समस्याएं आती हैं। बट ऐसा जितना हमने लिटरेचर में पढ़ा है, मेडिकल की बुक्स में पढ़ा है, तो ऐसा बहुत ही कोई मामला हमने अपने व्यक्तिगत रूप से तो नहीं पढ़ा है, ना सुना है कि व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं सोया 48 साल से, जैसा आप बता रहे हैं। तो इस पे भरोसा करना बहुत ही थोड़ा कठिन हो जा रहा है। पर पूरी डिटेल तो मरीज़ के परीक्षण करने पे, मरीज़ के बात करने पे, उसकी कुछ जांचें कराने पे ही बता पाएंगे कि वास्तव में कोई बीमारी है या ऐसी एक र्यूमर है। दर्द भी नहीं होता? दर्द भी नहीं होता। जैसे हम लोगों ने खुद प्लास से उनके चमड़ी को खींचा और उनको कहीं भी कोई पेन नहीं थी। देखिए, शरीर में संवेदनाओं को महसूस करने के लिए एक सिस्टम होता है जिसको अपन सेंसरी सिस्टम कहते हैं। जैसे ब्लड सर्कुलेट करने के लिए हार्ट होता है तो उसको अपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। वैसे शरीर में संवेदनाओं को महसूस करने की ठंडा है, गर्म है, चुभ रहा है ना, उसके सेंसरी सिस्टम होता है। सेंसरी सिस्टम अपनी पूरी नसों के माध्यम से संवेदनाएं दिमाग में ले जाता है। इस पूरे सेंसरी सिस्टम में कहीं पे भी गड़बड़, अगर आपकी नसें ख़राब हो जाती हैं तो संवेदनाएं महसूस होना कम हो जाती हैं। दिमाग में जहाँ संवेदनाएं गईं और जो दिमाग का हिस्सा उसको महसूस करता, अगर वहाँ पे खराबी हो जाए तो भी ऐसी दिक्कतें आती हैं। कुछ सामान्य बीमारियों को उदाहरण बताएं, जैसे कि डायबिटीज़ आप में बहुत कॉमन बीमारी है। जिनको डायबिटीज़ बहुत लंबे समय तक रहती है, उनकी नसों में कमजोरी आने लगती है और आपने देखा होगा कि उनको संवेदनाएँ कम हो जाती हैं, उनको दर्द नहीं होता, निडल चुभाएंगे तो नहीं चुभती हैं। तो ये एक प्रकार की समस्याएं ऐसा कॉमन है, देखने में आया है। और इसका सबसे महत्वपूर्ण ये कि अगर आपको संवेदनाएं नहीं होंगी तो आप अपने शरीर का ध्यान नहीं रख पाएंगे। डायबिटीज़ हो गया, टेबिस डॉर्सैलिस हो गया, ऐसे बहुत प्रकार की बीमारियां जिनमें शरीर की संवेदनाएं कम हो जाती हैं। तो जिनका आप बता रहे हैं उनके
क्या कारण है कि उनको संवेदनाएं महसूस नहीं हो रही, उसका तो परीक्षण करने के बाद, मरीज को देखने के बाद और कुछ जांचें कराने के बाद ही बताया जा सकता है कि वास्तव में कितनी स्थिति कितनी वास्तविक है और इसके पीछे का कारण क्या है। इसका परीक्षण के बाद ही कुछ वैज्ञानिक कारण बताया जा सकता है।